हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? कल मेरे पास एक सेशन आया था जिसमें एक डिवाइन फेमिनिन थी जिसकी मैरिज हो चुकी है अपने ट्विन फ्लेम के साथ। बट मैरिज के बाद ज़िंदगी और झंड हो गई है। काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं और ऐसे कि यू नो तो ऐसे में डीएफ ने अर्जेंट सेशन बुक किया। क्या करना चाहिए ये मैंने समझाया। तो इससे सवाल ये उठता है कि क्या मैरिज इज़ यूनियन? क्या मैरिज को हम यूनियन मान सकते हैं? तो नो, आई एम रिवीलिंग द फैक्ट, द ट्रूथ दैट मैरिज इज़ नॉट यूनियन। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में। तो फिर यूनियन क्या होता है, व्हाट इज़ यूनियन इन ट्विन फ्लेम्स, हम बात करेंगे। उसके पहले आज है हमारा न्यू मून इन लियो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटिफुल पोर्टल फॉर मी। तो हम शॉर्ट में बात करेंगे ताकि हम मेन चर्चा उस पर कर सकें, अपने मेन टॉपिक पे। बट क्योंकि आप लोग हो सकता है गुजर रहे हो इस न्यू मून की, इस न्यू मून इन लियो की इस फायरी एनर्जी से। सो बट ये फायरी एनर्जी का मतलब ये नहीं कि लॉयन है तो एंड लॉयन लाइन पोर्टल भी आ रहा है तो ये एक बहुत ही फायरी एनर्जी कुछ बहुत भयंकर हो रहा होगा। नहीं, सबसे पहले हम अच्छी बातें करेंगे। देखिए, लायन इज़ ऑलवेज सिग्निफाई किंग। ठीक है, या आप कह सकते हैं इट इज़ कनेक्टेड विद द सन एनर्जी। सन इज़ ऑलवेज ऑथेंटिक एंड प्योर लविंग। सन इज़ फायरी ऑफ कोर्स। तो सन को आप कनेक्ट कर सकते हैं लायन से। एंड अगर हम समझें तो कैसी एनर्जी है? शाइनिंग एनर्जी। मतलब कि अब आप शाइन करने जा रहे हो। यू आर गोइंग टू बिकम योर ओन किंग और क्वीन, वॉट एवर। यू आर गोइंग टू बिकम योर ऑथेंटिक वर्जन। और ऑथेंटिक वर्जन तब आता है जब आपका पूरा एंटायर इनर चाइल्ड हील हो जाता है। और जिसके लिए हमारा न्यू सबलिमिनल था। ओ माय गॉड, आप लोगों के इतने मतलब स्पीचलेस कमेंट आ रहे हैं कि मुझे लगता है कि इट इज़ ट्रूली डिवाइनली गाइडेड कि इस टाइम के लिए और कोई इनर वर्क है ही नहीं सिवाय हमारे सबलिमिनल 6 के। सो बिकॉज लॉयन इज कनेक्टेड विद द पैशन, लॉयन इज कनेक्टेड विद द करेज। ठीक है, एंड लॉयन ऑलवेज कनेक्टेड विद द हार्ट एनर्जी। हार्ट एनर्जी मतलब लव, और लव मतलब सबसे पहले सेल्फ लव, और सेल्फ लव के बाद परमात्मा से प्यार। तो जब आप सेल्फ लव करते हो, जब आप परमात्मा से प्यार करते हो, व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद द गॉड, व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद द सोर्स, और आप सेल्फ लव करो तो अगर डीएम तो पीछे पीछे आना ही है। सो एंड यू नो, जब हम मरकाबा के बारे में बात करते हैं या सिर्फ एक जनरल ट्राइंगल, आपने शेयर्ड फील्ड 4 में भी सुना होगा कि जैसे मैंने 3 एक ट्राइंगल को एक्सप्लेन किया है। वन इज़ गॉड, अनदर इज़ योर ट्विन फ्लेम, एंड अनदर अनदर एंगल। ट्राइंगल का फर्स्ट एंगल मान लीजिए गॉड है, सेकेंड एंगल आप है, और थर्ड एंगल आपका डीएम है। तो यू आर इंटर कनेक्टेड। आप डिवाइन के बगैर डीएम को पा नहीं सकते, और सिर्फ डीएम को पा लिया और डिवाइन को नहीं पाया तो ये जर्नी पूरी होगी नहीं। सो डेफिनेटली जब आप इस पोर्टल में सेल्फ लव कर रहे हो, इस पोर्टल में आप डिवाइन के एनर्जी से, सोर्स के एनर्जी से खुद को कनेक्ट कर रहे हो, व्हेन यू हैव रीच टू योर, you have cleansed your inner child, when you are in your authentic self, when you are in the energy of passion, courage, you know, तो आपका डीएम कहाँ जाएगा? आपके पास ही आएगा। बट कहानी इतनी नहीं है मेरे दोस्त। इस वक्त जब कुछ क्लेंजिंग होती है तो पहले हमें थोड़ा सा न्यू मून, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। तो योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज फॉर योर हाइएस्ट गुड। तो जब चेंज होता है तो पहले क्या होता है, कुछ क्लेंजिंग होती है। जैसे कि हो सकता है यू आर एक्सपीरियंसिंग द डिस्टर्ब नाइट, यू रियली वांटेड टू स्लीप, टेक द रेस्ट। आज ऑफिस जाने का मन नहीं है, ओ माय गॉड, आज जिम जाने का मन नहीं है, आज अच्छे क्लेंजिंग वर्कशॉप भी ज्वाइन करने का मन नहीं है। हैट्स ऑफ टू कविता जी कि ये 12 महीने आती हैं, चाहे कोई भी पोर्टल हो। ठीक है, तो whatever, just listen your soul, listen your heart. You want to take rest, take rest. ठीक है, क्योंकि देखिए, ऑफ कोर्स लॉयन इज़ अ किंग, बट लॉयन भी गुफा में आराम करता है, राइट?
और वो बहुत आराम करता है, मैक्सिमम वो आराम करता है, इसलिए वो अपनी एनर्जी को, उस मोमेंटम को वो गेन करता है एंड देन ही इज़ रेडी टू roaring lion. So if you really wanted to roar by 88 portal, take rest this time. Just give a pause to yourself, just and allow new beginning in your life. Take rest, do subliminal part 6 is something like anything. Is literally the key of 88 portal. And then you will see what will happen. Changes, growth, in your career, in your health, in your finance, of course, in your twin flame journey, love and happiness in your siblings, your parents. You can experience new passion in your life. You can see changes, excitement. You can experience excitement. ठीक है, lots of things you can experience. क्योंकि जो लॉयन एनर्जी होती है इज एनर्जी ऑफ पैशन, एनर्जी ऑफ अथॉरिटी, अनएपोलोजेटिक. ठीक है, इसको इज समथिंग कनेक्टेड विद द मटेरियलिस्टिक थिंग्स कि इट वांट्स टू लाइक दिखना है, वैलिडेशन चाहिए, इट वांट्स टू बी सीन, अप्रिशिएटेड एंड ऑल दिस थिंग्स. सो एंड डेफिनेटली ये हमारे 88 पोर्टल की एक ऐसा बीज आपने सब्लिमिनल से बोया है कि दिस हेल्प्स यू टू बी इन योर हाईएस्ट वाइब्रेशन. और जब आप हाईएस्ट वाइब्रेशन में होगे, यू विल बी इन योर फायरी एनर्जी, यू विल बी इन योर शाइनिंग एनर्जी, यू विल बी इन योर लविंग एनर्जी. when you are connected with the God and everything, of course you will attract from 88 portal to 12 portal. ये मेजर ऐसे पोर्टल्स अब आ रहे हैं जो आपको देने के लिए आ रहे हैं. जो चाहो ले लो, करियर, लव, फाइनेंस, ग्रोथ. यू कैन वर्क ऑन योर हेल्थ, इम्प्रूव हेल्थ. ठीक है, सो बहुत लंबा हो गया. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक की, जो हमारे कल डीएफ आए थे सेशन में, कि क्या देखिए बेसिकली सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जिन ट्विन फ्लेम्स की मैरिज हो जाती है, वो सोचते हैं कि बस हमारी शादी हो गई, अब हमको इनर वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है. और या सुन लिया चैनल पे तो थोड़ा बहुत चक्रास कर लिया, थोड़ा बहुत जैसे जैसे टाइम मिला कर लिया, बट दे आर नॉट एट ऑल वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट देयर इनर वर्क. और बाद में फिर होता है कोलैप्स, राइट. देखिए ऐसा नहीं कि आप तो सिर्फ इनर वर्क कर लिया तो आपकी शादी मेंटेन रहेगी. नहीं डियर, सबसे पहले हम समझें कि यूनियन क्या होता है, तब आप कोरिलेट कर पाएंगे कि क्या वाकई शादी यूनियन होती है. यूनियन मतलब होता है यूनिटी कॉन्शियसनेस. द मोमेंट you are feeling inside that me and my twin flame are literally one. The moment you are collapsing the duality of this matrix, of this brain, of this vessel. See, आप में से बहुत सी डीएफ आपको पता नहीं है कि they are already in union. भले ही चाहे आपके डीएम से का यूनियन नहीं भी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन अग्री करता है दैट दे आर इन यूनियन. अगर आपको इफ़ यू हैव कोलैप्स द डुअलिटी कि कोई फिजिकल वेसल बाहर है एंड यू आर लिटरली फीलिंग योर ट्विन फ्लेम इनसाइड यू एंड देयर इज नो डुअलिटी, देयर इज नो सेपरेशन. एंड व्हेन देयर इज नो सेपरेशन वी आर वन. और मुझे बिलीव है जिन्होंने शेयर फील लिया है, या मैक्सिमम 80% ऑफ दिस चैनल वो अभी यूनियन में ही हैं. बहुत सारे कमेंट्स आने वाले हैं, दे आर ऑल इन यूनियन. क्योंकि मैंने शुरू से सिखाया ही ये है, यूनियन का मतलब शादी या बातचीत होना या रोमांस नहीं है. द मोमेंट यू आर फीलिंग योर पर्सन इनसाइड, the moment you have collapsed the duality of the physical vessel, the moment you are not at all separate with your twin flame outside, that he is somewhere outside, you are in union. ठीक है, पर होता क्या है, जिन डीएफ्स ने अपनी दिस डुअलिटी को कोलैप्स नहीं किया है, उनको लगता है कि मैंने किसी से शादी करी
और अभी दे आर नॉट एबल टू हैंडल और बैलेंस दैट मैरिज, क्योंकि आपने डुअलिटी कोलैप्स नहीं करी है। आपने, अगर आप यूनियन में हो तो आपके झगड़े क्यों हो रहे हैं? अगर आप यूनियन में हो और आपके झगड़े हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप यूनियन में नहीं हो, क्योंकि आप ना तो आप अवेकन हो ना आपका ट्विन फ्लेम अवेकन है। बिकॉज इफ यू आर नॉट एबल टू हैंडल दैट कनेक्शन इज इक्वल टू यू आर नॉट बैलेंस, एंड व्हेन यू आर नॉट बैलेंस यू आर नॉट अवेकन। तो आपकी शादी बाय चांस हो गई है या आपका प्रारब्ध था इसलिए हो गई है, बट यू आर नॉट इन यूनियन। मेरी बहुत से चैनल पर डीएफ्स हैं जो लिटरली शादी हो चुकी है, और ऑलरेडी इस चैनल पर कई वीडियो आए हैं कि जहाँ पर कई डीएफ ने शेयर भी किया है कि शादी मतलब ये नहीं होता है कि हम यूनियन में हैं। प्लीज़ ध्यान से सुनिए। अगर शादी के बाद भी आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप बैलेंस नहीं हैं, और आप बैलेंस नहीं हैं तो आप अवेकन नहीं हैं, आप अवेकन नहीं है तो आप यूनियन में नहीं है, क्योंकि शेयर फिल्म सबसे पहले बैलेंसिंग सिखाई है, एंड बैलेंसिंग इज़ द डीएफ्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने शॉर्ट में ही बताया है अपने रिसेंट के, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट यू आर स्पिरिचुअल ट्विन, यू आर होल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बैलेंस योर कनेक्शन, एंड व्हेन यू आर बैलेंस, व्हेन यू हैव लर्न टू बैलेंस योर कनेक्शन, चांसेस ही नहीं है 100% माई एक्सपीरियंस कि आपके हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो आफ्टर मैरिज, ठीक है। बिकॉज इन ट्रू यूनियन एंड देयर इज अ मैरिज, वहाँ 100% झगड़े नहीं होते हैं, क्योंकि डुअलिटी कोलैप्स हो जाती है। नाउ यू आर वन, आप यूनियन में कह रहे हो, आप झगड़ा कर रहे हो। वेयर इज यूनिटी कॉन्शियसनेस, वेयर इज सिंगुलैरिटी, वेयर इज वननेस, वेयर इज बैलेंस, वेयर इज योर असेंशन? बताइए। जब आप रियल ट्विन फ्लेम, जब एक मैरिड कपल के रूप में अपीयर होते हैं, एंड देयर इज़ नो सिंगुलैरिटी, देयर इज़ वननेस, देयर इज़ यूनिटी कॉन्शियसनेस, दैट कनेक्शन इज़ बैलेंस्ड, देयर इज़ नो फाइट, नो हीटेड टॉक। मेरा बहुत 2-3 साल पहले का मैंने एक वीडियो बनाया था, कैसी होती है आफ्टर मैरिज ट्विन फ्लेम की लाइफ। आई थिंक 3 to 4 years बैक मैंने ये बनाया था। किसी को अगर याद हो तो उसको चैनल पे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। एग्जैक्टली हाउ इट लुक्स ये मैंने एक्सप्लेन किया था आज से 3 to 4 years बैक कि कभी भी ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में झगड़े नहीं होते हैं, बिकॉज दे हैव लर्न टू बैलेंस देयर कनेक्शन। और अगर आप बैलेंसिंग नहीं सीखे हो तो अभी आप यूनियन में नहीं हो, आप तैयार ही नहीं हो, आप रेडी नहीं हो। Maybe you are in union. You can say that I'm union in physical vessel, with you unite with the physical vessel. आप कह सकते हो, but you are not actually union, क्योंकि union soul का है। आपकी सिर्फ physical vessel से शादी हुई है, but you have not yet in union, ठीक है। सो जो लोगों की शादी होने जा रही है, या जो लोग दे आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी मैरिज हो, आपको शादी से डरना नहीं है, बट वॉट इज़ एग्जैक्टली यूनियन, उसके लिए काम करना है। या जो लोग ये सोचते हैं कि अब हमारी बातचीत तो हो ही रही है, हमको ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आपकी बातचीत हो रही है बट आप यूनियन में नहीं हो। Until unless you have not learned to handle this connection, you are not learn to balance this connection, आपके बीच में अगर अभी भी ऑन ऑफ ट्रिगर्स हो रहे हैं और आप उस ट्रिगर्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, मेरा PME पूरा इसी पे बेस है। बिकॉज बैलेंसिंग जब तक नहीं आई है आप यूनियन में नहीं हो। जब तक आपने डुअलिटी कोलैप्स नहीं की है आप यूनियन में नहीं हो। You have to attain the singularity, you have to attain the unity consciousness, you have to attain the oneness, and then you are in union. That's it. So at the end, सबको न्यू मून की बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने आप को असेंड कीजिए। न्यू मून इज़ द न्यू बिगनिंग, एंड आपको असेंड होना है। यू हैव टू रीच द यूनिटी कॉन्शियसनेस, क्योंकि मदर अर्थ को सिर्फ हीलिंग अवेकन ट्विन की हीलिंग एनर्जी चाहिए न्यू अर्थ के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।